वेलकम बैक फ्रेंड। तो आरआरबी एनटीपीसी के एक और नए प्रीवियस ईयर सेट्स के साथ हम यहाँ पर आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने लाइव क्लास में आप लोगों को मैथ और रीजनिंग तो सॉल्व करवाते ही हैं, इसके अलावा स्पेशल वीडियो आप लोगों को जीके जीएस के लिए हम लेकर आते हैं। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस होते हैं हम उनको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में और यहाँ देखिए, बिल्कुल आप सुनते जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस और अन्य क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आइए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेट में जीके जीएस को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स की जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया बीमारी जो है वो दिल से संबंधित नहीं है। बाकी जो एन्यूरिज्म है, कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डियल रप्चर है, मायोकार्डियल रप्चर, ये सभी दिल से संबंधित बीमारी है। आइए हम लोग बढ़ते हैं जीके जीएस के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत कब, किस बार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ये देखिए आपका क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1858 में भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो भारत का जो दौरा किया था, यहाँ पर इनमें से उस राष्ट्रपति का नाम इनमें से कोई नहीं है। आप इसे देख सकते हैं सर्च करके। और देखिए, जहाँ तक बात है करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स आप लोग बस हाल फिलहाल का ही देखें और पुराने करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप हाल फिलहाल के ही, यानी विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर के ही करंट अफेयर्स पे आप लोग ज़्यादा जोर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं आईसीटी। तो आईसीटी का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है यहाँ पर? तो आईसीटी का जो संक्षिप्त नाम होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है पूरा नाम? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जीके जीएस का जो क्वेश्चन है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जीके जीएस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय नहीं है? कौन सा क्षारीय नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सल्फर है, ये सल्फर हमारा क्षारीय नहीं होता है। तो कौन सा क्षारीय यानी अल्कलाइन कौन नहीं है? सल्फर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? विश्व कप क्रिकेट में 4 लगातार विश्व कप क्रिकेट में शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन था? वो था श्रीलंका के कुमार संगकारा। कौन थे? श्रीलंका के कुमार संगकारा थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है वो किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ है। किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश की थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनजीटी, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर एनजीटी का जो पूरा नाम होता है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी इस सवाल का है सही जवाब। एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो ताशकंद की घोषणा 1965 में जो युद्ध हुई थी भारत पाकिस्तान को लेकर, 1965 के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो पृथ्वी का जो टोटल तलीय क्षेत्र है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? 2.4% है। अनुमानित है पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित कितना है? 2.4% है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर। ये जो होता है वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड, ये किस लिए लिया जाता है? नेम एंड पासवर्ड किस लिए लिया जाता है? ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, यानी जो यूजर है उसकी वास्तविकता की पहचान के लिए वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग समझ गए। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम और पासवर्ड क्यों लेते हैं हम लोग? ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, यूजर के वास्तविकता की पहचान। ऑप्शन ए हो गया इस सवाल का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कहाँ पर हुई थी? 2015 में। 2015 में जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 में पेरिस में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? पेरिस में आयोजित हुई थी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क जो है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? यानी वयस्क मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है मुंह से लेकर गुदा तक वो होता है 9 मीटर होता है लंबा। कितना मीटर होता है? 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो व्यक्ति का भार नहीं बदलता है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? व्यक्ति का भार बिल्कुल नहीं बदलता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जीके जीएस का, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अजंता और एलोरा के वो स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर जीके जीएस से कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था GSAT-15। कौन सा लॉन्च किया गया था? GSAT-15 लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में संचार उपग्रह भारत द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जो विकसित प्रौद्योगिकी थी वो था हमारा सोनार। वो क्या था? हमारा सोनार था। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नागालैंड की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और आप लोग सभी देश और जो विदेशों में भी जितने भी देश हैं सभी के राजधानी आप लोग ज़रूर याद रखें। सभी राज्य और राजधानी और विदेश के जितने भी यहाँ पर फॉरेन कंट्री है उनकी भी राजधानी आप लोग याद रखें, क्योंकि लगभग एक राजधानी आपसे पूछी दिए जाते हैं। यूरो किसकी मुद्रा है? मुद्रा भी आप लोग को याद रखना चाहिए। तो यूरो जो मुद्रा है यूरोपीय जॉन यानी यूरोपीय, लगभग यूरोपीय हर कंट्री का जो होता है वो मुद्रा यूरो होती है ना।
यूरो जो मुद्रा होती है वो यूरोपीय जॉन की हो जाती है, यूरोपीय कंट्रियन की यूरो मुद्रा होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आमतौर पर वर्णांधता क्या होता है? तो वर्णांधता क्या होता है? ये एक प्रकार का आनुवांशिक प्रकृति है। ये क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक है, ये आपके वंशानुगत चलती है। ठीक है, चलिए, कलर ब्लाइंडनेस आनुवंशिक प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। भारत सरकार 2012 से 17 की डैश पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो 12 से 17 में यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना है? इसका कोई यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, आप लोग इसे जांच करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस से है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या होती है? तो इंफ्रारेड किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इंफ्रारेड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, आइए आते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? तो पांडा ग्लोबल, रैबिट, एवास्ट और कैस्पर इसका है। तो यहाँ पर देखिए रैबिट इस समूह में नहीं आता। ये सभी जो है आपके एंटीवायरस ग्रुप है। एंटीवायरस ग्रुप में आपके रैबिट नहीं आते, रैबिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जीके जीएस से रिलेटेड, यहाँ पर क्या देखिए, प्रोजेक्ट लून। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है। प्रोजेक्ट लून किसकी खोज जो है इंजन परियोजना है? वो गूगल की है। किसकी है? वो गूगल की है, जो कि हीलियम के भरे गुब्बारे से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हो गया? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जीके जिसका, नासा का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय ये अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। तो ये इसका जो मुख्यालय वो वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है नासा का मुख्यालय। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। उसके बाद एक इनसेट 3D, ये एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इनसेट 3D जो ये मौसम उपग्रह है ये 2013 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी, 2013 में इनसेट 3D लॉन्च हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा को हम लोग जानते हैं उच्च सदन के नाम से। किस सदन के नाम से जानते हैं? राज्यसभा को हम लोग जानते हैं उच्च सदन के नाम से। ऑप्शन सी, राज्यसभा को दूसरा नाम क्या दिया गया है? उच्च सदन दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो हमारा मेनली होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में हमारा मेनली पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। क्या होता है बारूद में? मेनली पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000 को माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन डी, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? देखिए स्टेनलेस स्टील आपका क्या है?
ये तत्व मिश्रण यौगिक नहीं है, बल्कि ये एक मिश्र धातु है जो लोहा और कार्बन का होता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक मिश्र धातु है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, ये महानदी जो उड़ीसा में है, ये अरब सागर में नहीं मिलती है। महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये सभी अरब सागर में जाकर मिलती है। 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। अधिकतम स्वर्ण पदक जीता था अमेरिका ने। 2012 में अधिकतम स्वर्ण पदक ओलंपिक में अमेरिका ने जीता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उस समय वहाँ पर ईंट के भवन बनाए गए थे और ये ईंट के भवन खुदाई के दौरान पाए गए थे। स्नानागार वगैरह भी पाए गए थे। ये सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ईंट के बने भवन थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 90, हमारा जो है ये है 96 हमारा है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आइए अब देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक कौन नहीं होगा। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो विद्युत के यानी पोर्सिलेन जो होते हैं वो यहाँ पर विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है ए सही जवाब है। विद्युत का सुचालक कौन नहीं है, तो चीनी मिट्टी के बने बर्तन नहीं होते हैं। आइए हमारा जो है 99वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी है, आपका सभी मैथ है। तो यहाँ पर हमारा जीके जीएस कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर आज क्वेश्चन था और बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर पसंद आया होगा और बिल्कुल इसके सॉल्यूशन को आप लोगों ने जाना। इसी तरह से लगातार हमारे इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, आपके प्रीवियस ईयर की सभी जीके जीएस आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।